हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम लोग फिर से अपना सैटर्न ट्रांजिट का नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अभी तक हम लोग सारे असेंडेंट कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने मून साइन स्टार्ट करा। मून साइन में हम लोगों ने अभी तक लियो असेंडेंट, आपका वर्गो, लिब्रा और कल हमने स्कॉर्पियो करा। आज हम लोग एक और असेंडेंट स्टार्ट करेंगे और जो कि होगा हमारा सैजिटेरियस असेंडेंट। और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जब सैजिटेरियस असेंडेंट में मून डिफरेंट हाउसेज में आता है तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा सैटर्न के ट्रांजिट में। तो देखिए, इन लोगों का जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा वो इनके 4th हाउस में होगा, पाइसेस साइन में, फ्रॉम मार्च एंड। अब 2-3 चीज़ें हैं जो हम हमेशा बात करते हैं समझने वाली। सबसे पहले तो सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए मून जो है वो 8th लॉर्ड होगा, ठीक है। तो वो अपने रिजल्ट उस अकॉर्डिंग देगा। तो आप लोगों को इसके साथ ब्लेंड करना है। मैं उस बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी अपने और वीडियोज़ में उसकी बातें कर चुका हूँ। सेकेंड चीज़ कि अब हमारा जो सेकंड साइन होगा, सेकंड हाउस होगा या थर्ड होगा या फोर्थ, जिसमें मून जाएगा वो साइन उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। देखिए, अगर कल के वीडियो में देखो तो स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो में अगर आप देखो तो सेकंड हाउस जो था वो सैजिटेरियस था, राइट। बट अभी सेकंड हाउस हमारा हो जाएगा कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न में जब मून जाएगा फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट तो वो कैसे रिजल्ट देगा, बिकॉज सैटर्न अब उससे थर्ड ट्रांजिट करेगा, ठीक। तो वहाँ पर, और वो 4th हाउस में करेगा, सॉरी थर्ड ट्रांजिट तो करेगा ही करेगा हर किसी के लिए, बट यहाँ पर वो 4th हाउस होगा, ठीक है। यहाँ पर वो 5th हाउस नहीं होगा जो कि हमारे लास्ट असेंडेंट में था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ब्लेंड करनी है, थोड़ा सा समझना है। आई नो इट इज़ थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लेक्स या एक कन्फ्यूजन कह लो, बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे और सारी वीडियोस मेरे देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले देखो, आप लोग को अगर किसी भी तरह का कोई कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स, या अगर कोई आप लोगों को आर्टिकल या कोई भी चीज़ नॉलेज या कोई कोर्स लेना है तो आप लोग मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं shikharvats.com। वहाँ पर मैं आर्टिकल्स भी, ब्लॉग्स भी डालता रहता हूँ आप लोगों की नॉलेज की, जो मैं यहाँ से डिफरेंट होता है। यहाँ पर कुछ और हमारा टॉपिक चल रहा होता है और वहाँ पर मैं कुछ और डालता हूँ, सो दैट पैरेलली पीपल कैन लर्न डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें अब मून हमारा जब कैप्रिकॉर्न में सेकंड हाउस में बैठेगा सैजिटेरियस असेंडेंट के, तो सैटर्न उससे थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा। सबसे पहले तो वो थर्ड हाउस हो गया, ठीक है, 4th नहीं रहा। तो ओरिजिनली 4th है, ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम वो ब्लेंड करेंगे रिजल्ट्स। बट अभी क्या है, वो मून से, अगर आप इसको लगन बना लोगे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न को, तो मून से थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो वो 4th हाउस के रिजल्ट और जो थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देखो तो सबसे पहली बात, कैप्रिकॉर्न जो है वो साइन है स्ट्रक्चर का। तो यहाँ बैठ के मून ऑलरेडी थोड़ा सा डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, ये सब चीज़ें मून के अंदर ऑलरेडी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। अपने काम के लिए हार्ड वर्किंग होना, डिसिप्लिन होना, ये सब चीज़ें आएंगी बाय डिफ़ॉल्ट बिकॉज ऑफ कैप्रिकॉर्न साइन। यहाँ से सैटर्न अगर थर्ड हाउस में जाता है तो थर्ड हाउस रिलेटेड चीज़ों को लेके आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो सोच है या माइंड है, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी बहुत ही यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला है, तो वो उन चीज़ों को उस हिसाब से देखेगा। थर्ड हाउस की चीज़ों में दिमाग तो उसका जाएगा, बट अप्रोच विल बी लिटिल बिट मोर प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी। वो चीज़ों को सोचेगा, समझेगा, तब डिसीजन लेगा उन चीज़ों को लेके। यहाँ पर जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। 4th और थर्ड हाउस के रिजल्ट्स को आप लोग मिक्स करोगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सैटर्न लगन से और मून लगन से आपको देगा। बट थर्ड हाउस रिलेटेड चीज़ें देखो तो आप सिबलिंग्स, आपके यंगर सिबलिंग्स की चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका झुकाव बढ़ेगा, ठीक है। आप उनके लिए ज़्यादा सोचोगे या करोगे, या आपका दिमाग उधर की तरफ जाएगा उनकी किसी वजह से, चाहे वो कोई भी रीज़न हो सकता है। देखो, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उनकी शादी, उनकी जॉब, उनकी पढ़ाई, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का माइंड वहाँ पे फोकस्ड हो सकता है ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट 2.5 ईयर्स, ठीक। अपनी कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों पे हो सकता है। ऑलराइट, सो ये तो था जब मून जो है वो सेकेंड हाउस में होगा कैप्रिकॉर्न में। अब मून अगर यहाँ पे थर्ड हाउस में एक्वेरियस में होता है तो देखो, यहाँ मून थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ मून थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। अब जब सेकंड हाउस में आ गया सैटर्न उसके, तो यहाँ पर मून बैठ के सेकंड हाउस की चीज़ों, यानी कि फैमिली या आपकी इनकम, आपका स्पीच, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा उसके इमोशंस जो हैं या सोच जो है एक फ्लक्चुएटिंग हो जाएगी। हो सकता है फैमिली से दूर जाना पड़े, उस वजह से इमोशनली वो उतना बेटर फील ना करे, ठीक है। या ये हो सकता है
अगर डिफरेंटली अफेक्टेड है या एस्पेक्टेड है या चीज़ें हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपका फैमिली से दूर जाने में वो, एक सेकंड, ठीक है, फैमिली से आपका दूर जाने में इमोशंस अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है वो जाना चाहता हो, जो भी जिसका भी चार्ट हो वो जाना चाहता हो फैमिली से थोड़ा दूर, जाके अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो मैंने आपको बोला ना, दोनों तरह के यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग साइन होता है मून के लिए। तो आपको हो सकता है दुखी भी हो आप एक तरफ, और दूसरे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो उस चीज़ से खुश हों जब वो दूर जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी आप लोगों को, पर झुकाव जो रहेगा आप लोगों का मोस्टली सेकंड हाउस की चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। आपका जो माइंड होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, आपका जो सोच होगी, इमोशंस होंगे, वो उधर की तरफ ज़्यादा जाएंगे और फ्लक्चुएटिंग ज़रूर रहेंगे उन चीज़ों को लेके, ठीक। अब मून अगर आपका पाइसेस में ही आ गया, देखो मैं हर बार ये बात बताता हूँ, जब मून पाइसेस में ही होगा तो सैटर्न उसके ऊपर है, ये प्रॉपर 7.5, हालांकि पिछले साइन में और अगले साइन में भी 7.5 होगी, बट यहाँ पर 7.5 पीक पे चल रही होगी। पाइसेस वैसे भी इमोशनल साइन है, बहुत ज़्यादा डीप थॉट प्रोसेस का साइन है। मून अगेन इमोशंस है। राहु यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, केतु उसको एक्सपेक्ट कर रहा है फॉर एटलीस्ट 1.5 मंथ के लिए कि राहु केतु यहाँ पर होंगे। तो जब तक वो होंगे तब तक तो देखो इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें तो डिस्टर्ब रहेंगी। अब ऑब्वियसली हम लगन से निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये 4th हाउस होगा। 4th हाउस में आपका मून सैटर्न दोनों बैठा है, तो कुछ चीज़ें 4th हाउस के रिलेटेड, कुछ चीज़ें अपनी आपके लगन से जो है, मतलब आपके इमोशंस जो हैं, आपकी सोच जो है वो अफेक्ट होगी। और वो किन चीज़ों को लेके ज़्यादा होगी? 4th हाउस के मैटर्स को रिलेटेड ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी होगी, या उन चीज़ों को लेके हमें अपनी सोच के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर वो ज़्यादा नेगेटिव जाएँ या ज़्यादा ख़राब हों, ठीक। तो वो होने के चांसेस हैं। अब अगर मून आपका एरीज में आता है, जो कि 5th हो जाएगा असेंडेंट से, तो यहाँ पर सैटर्न आपका 12th आ जाता है मून से। अब सैटर्न जब 12th आता है तो 2-3 चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, जिनके चल रहे होंगे योग, हर किसी के नहीं, बट जिनके चल रहे होंगे। वैसे भी 4th हाउस में बैठा है सैटर्न, ट्रांजिट कर रहा है, तो 4th हाउस इज अबाउट फैमिली, होमलैंड, तो वहाँ से दूर ले जाने के चांसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं। तो ये देखो, जब हम ब्लेंड करते हैं और हमें कॉमन चीज़ें मिल जाती हैं, मून से 12th, लगन से 4th, दोनों में सैटर्न आ गया, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये फॉरेन ट्रैवल या अपने घर से दूर जाए, ठीक है। अब वो ट्रैवलिंग ऐसे भी हो सकती है कि कोई साउथ से नॉर्थ आ जाए, नॉर्थ से साउथ चला जाए। इंडिया में भी इतना डिस्टेंस भी बहुत होता है, बट मोस्टली यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बनेंगे। बट उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए यहाँ पे मार्स की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, बिकॉज मार्स बीइंग 12th लॉर्ड, या 12th हाउस में कैसे प्लैनेट्स अफेक्ट कर रहे हैं, या और कोई ट्रांजिट भी सपोर्ट कर रहा है क्या, या दशा आपकी सपोर्ट कर रही है। अगर वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैच करी और कॉमन चीज़ें निकली तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट ओवरऑल भी अगर हम इन दो चीज़ों से देखें, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन द 4th हाउस और अगर मून 5th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर चांसेस ट्रैवलिंग के ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें मिलेंगी अगर मून आपका 5th हाउस में। अब मून अगर आपका 6th हाउस में आता है, तो देखो असेंडेंट से 6th है, बट अपनी उच्च की राशि में आ गया। तो यहाँ पर वैसे तो मून बैलेंस्ड है, मून बहुत स्ट्रांग है, बट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एक तो 6th हाउस में है, और यहाँ पर आपका सैटर्न जो है, अगर हम नॉर्मल देखें, सिर्फ मून और सैटर्न का प्लेसमेंट देखें, तो मून से सैटर्न जो है वो 11th हाउस में गया। मैं हमेशा बोलता हूँ सैटर्न की प्लेसमेंट 11th हाउस में, चाहे लगन से हो चाहे मून से हो, वो हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। 11th हाउस का सैटर्न हमेशा अच्छा होता है बैठने के लिए, बिकॉज अगर आप नॉर्मली चेक करो, इसका रीज़न क्या होता है कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस इज एक्वेरियस, ठीक है। एक्वेरियस इज एन एरी साइन, सैटर्न इज ऑल्सो अबाउट एयर। दूसरा, एक्वेरियस जो है वो सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के सैटर्न ऑलवेज फील कंफर्टेबल। तो जब भी मून से या लगन से 11th में है, तो वो सैटर्न हमेशा अच्छा रहेगा। बट थोड़ा सा अब चीज़ें आ जाएंगी आपकी और चीज़ों से रिलेटेड, क्या और चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। बट फिर हमें ये भी देखना है कि सैटर्न पाइसेस में जा रहा है, पाइसेस में सैटर्न अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वो सब चीज़ें जब आप देखोगे तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बट 11th हाउस में बैठ के वो आपको नेटवर्क अच्छा दे सकता है, सोशली अच्छा कनेक्ट करेगा, आप सोशली पब्लिकली लोगों से ज़्यादा मिलोगे। ज़रूरी नहीं है किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है आप अपने फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगो। फिर दूसरी चीज़ हो जाएगी आपकी कि आपका सैटर्न जो है वो 11th हाउस में बैठ के आपके गेन्स को, रिकॉग्निशंस को, अवार्ड्स को, रिवॉर्ड्स को, इन चीज़ों को बढ़ा सकता है, ठीक है। उन चीज़ों से आपकी इमोशनली सेटिस्फेक्शन, या अगर ये नेगेटिवली इंपैक्टेड है तो सब कुछ इसका ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मून आपको नेगेटिवली भी उन चीज़ों के लिए लेके जा सकता है अगर ये नेगेटिवली इंपैक्टेड है।
तो ये हमें देखना होगा, ठीक है। अब आता है मून आपका 7th हाउस में लगन से, और आता है आपका सैटर्न यहाँ से चला जाएगा आपका 10th में। अब मून से 10th हाउस में हमेशा बोलता हूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनली देखो, एक तो होता है लगन से सैटर्न 10th है तो वो करियर के लिए अच्छा देता है, ठीक है। सैटर्न से 10th करियर के लिए देखा जाता है, मून से 10th भी करियर के लिए। क्यों? क्योंकि देखो मून, मैंने आपको बताया हमारी सोच, हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करेगा चीज़ों को, दैट इज़ व्हाट मून, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन में। तो जब सैटर्न यहाँ से जाएगा 10th में तो डेफिनेटली वो करियर में चेंजेस देगा। अब चेंजेस पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होगा वो और चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बट मून उस पर रिएक्ट कैसे करेगा। तो चांसेस है कि मून आपका रिएक्शन अगर सब ठीक ठाक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और आपका मरकरी और जुपिटर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। देखो डिस्पॉजिटिव थ्योरी हर जगह काम करती है, तो वो आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर मून आपका पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा उन चीज़ों को, चेंजेस को। आपकी जॉब में चेंज हो रहा है, या आपका रोल में चेंज हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, या आपका जॉब ही चेंज हो रही है, आपकी नई जॉब लग रही है, कुछ भी इन चीज़ों से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। तो ये चांसेस अच्छे बन जाते हैं, तो ये आपका 10th हाउस में आ जाता है। अब मून अगर आपका 8th हाउस में आता है सैजिटेरियस असेंडेंट से, यानी कि असेंडेंट से 8th में आता है, तो देखो 8th में आके मून ऑलरेडी थोड़ा सा, अब दो इट इज़ इन इट्स ओन साइन, अपने साइन में बैठा है, वो स्वग्रही होकर बैठा है, बट यहाँ क्या है, अगर आप देखो तो अष्टम हमेशा स्कॉर्पियो हो गया है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और अष्टम में यहाँ मून नीच का हो जाता है। तो नीच का मून थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो अष्टम में आके किसी भी असेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जनरल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, कि अष्टम में मून थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। वो या तो सोच ज़्यादा होती है, या थोड़ा सा सोच, या आपके इमोशंस थोड़े से किसी भी तरफ वियर्ड हो सकते हैं, ओवर हो सकते हैं, या बिल्कुल नहीं हो सकते, तो वो चीज़ें थोड़ी सी होती है। अब यहाँ से सैटर्न 9th में जाता है। 9th देखो ऑलवेज मैंने आपको बोला ट्राइन है, ट्राइन किसी भी हाउस प्लैनेट से उसके केंद्र और ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब आपका ट्राइन में आएगा सैटर्न तो एक अच्छा प्लेसमेंट है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें शो करेगा, आपकी ट्रैवलिंग को शो कर सकता है, फादर के लिए अच्छा दिखा सकता है, फादर की हेल्थ के लिए हो सकता है थोड़ा सा कंसर्न भी हो, बट वो डिपेंड करेगा और चीज़ों के ऊपर। आपका सन कैसा बैठा है, 9th हाउस कैसा है अफेक्टेड है, उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। डायरेक्टली ये नहीं कि अगर 9th में ट्रैवल कर रहा है तो फादर को दिक्कत देगा, 4th में कर रहा है तो मदर को नहीं, ऐसा कुछ प्लेन वनीला कुछ नहीं होता। तो बट 9th जब यहाँ से है तो डेफिनेटली फिर भी यू हैव टू कीप अ चेक ऑन फादर्स हेल्थ। बट फादर को हो सकता है ये नहीं, अगर पॉजिटिवली इम्पैक्टेड है तो हो सकता है फादर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए, ठीक है, उनकी जॉब रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए। फादर से हो सकता है आप लोगों के आपके कनेक्शन ज़्यादा अच्छे होने लगे, इमोशनली आप लोग बहुत इंटरेक्ट करने लगे इस टाइम पीरियड में, ज़्यादा मिलने लगे, या उनके साथ कोई जर्नीज़ भी हों, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी आपके हो सकते हैं, रिलीजियस ट्रैवल हो सकते हैं। आपके अगर कोई गुरु हैं तो हो सकता है आप उनके पास जा रहे हो, या इमोशनली उनकी तरफ इंक्लाइन होने लगो ज़्यादा, या उनसे मिलने लगो, उनसे बात करने लगो, आपका मन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मून का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी चीज़ों को लेकर। सैटर्न आपके उस पर्टिकुलर चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है तो वो ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है, ठीक। अब आता है अगर आपका मून जो है आपका 9th हाउस में आ जाए असेंडेंट से, बट यहाँ से सैटर्न जो है वो आपका 8th हो जाता है। अब आप एक चीज़ देखो कि सैटर्न 8th जाएगा तो वो 8th हाउस की चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। तो सबसे पहले तो इमोशंस में सडन अप एंड डाउन हो सकते हैं किसी चीज़ों को लेकर, वो किन चीज़ों को लेके होंगे वो इवैल्यूएट करना है अलग चीज़ों से, बट जनरली क्या होगा इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। हो सकता है 4th हाउस की चीज़ों को लेके आ जाए, बिकॉज असेंडेंट से 4th हाउस में जा रहा है, ठीक है। सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, अकल्ट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ सकता है। कंडीशन देखी जाएगी आपका सन कैसा बैठा हुआ है, ठीक है, कंडीशन देखी जाएगी आपका जुपिटर कैसा बैठा हुआ है। हर असेंडेंट में ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। डिस्पोजिटर इसलिए ज़रूर काम करेगा, नहीं तो हर असेंडेंट में आप देख सकते हो कि मून से कभी ना कभी तो सैटर्न 8th आएगा, तो 8th हाउस की चीज़ें सारी होंगी, बट उसमें और इफेक्ट कौन डालेगा, उसमें ऊपर नीचे कौन करेगा, उसका डिस्पोजिटर। सन अगर यहाँ पर नेगेटिवली इम्पैक्टेड है तो डेफिनेटली और प्रॉब्लम्स होंगी। सन अगर यहाँ पे बेनिफिकली है तो, या इन्फ्लुएंस अच्छा है, सन स्ट्रांग है तो चीज़ों में फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। बिकॉज अगर आप नॉर्मली देखो तो 8th हाउस से 10th होता है 5th, ठीक है। तो आप ये भी देखो कि उन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो डॉट्स हैव्स टू बी कनेक्टेड, वो डॉट्स हमें कनेक्ट करनी पड़ेंगी चीज़ों को लेके जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ वीडियो देख के किसी की भी, मेरी या किसी की भी, कोई एनालिसिस मत निकालिए। अगर आपको आती है एस्ट्रोलॉजी तो अच्छे से देखिए, समझिए और तब एनालिसिस निकालिए, नहीं तो किसी से भी कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए बिफोर मेकिंग की एनालिसिस की यार मेरा
तो सैटर्न 8th हाउस में जा रहा है मून से, तो मुझे तो लॉस ही लॉस होगा, या मैं स्टॉक मार्केट में जाऊँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, या मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, मेरा तो बेनिफिकली बैठा है। ऐसी चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें पीछे काम करती हैं बिहाइंड द सीन्स, जो देखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप या तो आप एक्सपर्ट हो तो आप देखो, नहीं तो आप किसी से कंसल्ट करो, ठीक, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट चीज़ आती है कि हाँ, 8th हाउस का मैंने बताया, तो 8th हाउस में आप अकल्ट की तरफ आपका नॉलेज वो इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, सीखना शुरू कर सकते हो, आप ज्योतिषों के पास जाना शुरू कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हो, उसमें जा सकते हो। वहाँ पर अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस और थिंग्स फिर आपका मन ऊपर नीचे हो सकता है, या आपके इमोशंस आपको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो हो सकता है, तो वो देखने वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आता है मून इन दी 10th हाउस फ्रॉम असेंडेंट इन द साइन ऑफ वर्गो, और सैटर्न यहाँ से आपका 7th हो जाएगा। तो देखो, जब सैटर्न 7th हो गया, दोनों से केंद्र में आ गया सैटर्न, लगन से भी और चंद्रमा से भी, अच्छी प्लेसमेंट है। बट 7th हाउस की चीज़ों को मून से इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इमोशनली आप 7th हाउस की चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट होगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और फिर आपका हो सकता है शादी रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, या आपकी पब्लिक अपीयरेंसेज हो या पब्लिक इमेज में, क्योंकि मासेस का हाउस है वहाँ आप किस तरीके से। सैटर्न बैठा है 7th में, सैटर्न किसी भी लगन से 7th में हो या मून से 7th में हो, वो अच्छा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि सैटर्न जो है 7th लिब्रा हो जाता है, और लिब्रा में सैटर्न एक्सल्टेड होता है, राइट। तो वो आपको मासेस की तरफ लेके ज़्यादा जाता है। तो यहाँ भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट, आपका मन आपका मासेस की तरफ ज़्यादा बढ़े, तो ये चीज़ें होने के चांस रहेंगे, इन चीज़ों की तरफ आपका झुकाव होगा। अब पर उसमें वही डिस्पोजिटर थ्योरी यहाँ भी काम करेगी, वो आपको देखना होगा। अब आता है आपका मून, अगर आपका आया, एक सेकंड, मून अगर आपका 11th हाउस में आ जाता है असेंडेंट से, साइन ऑफ लिब्रा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो सैटर्न जो आपके 6th हाउस में आ जाएगा। तो अब 6th हाउस की चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी, बट कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ वीनस और जुपिटर। देखो, 6th हाउस की चीज़ें आप लोगों को पता है, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बताना ज़रूरी है। बट किन चीज़ों पर ज़्यादा आपको देखना है, वीनस की कंडीशन देखो, क्योंकि वीनस अगर आपका बहुत वीक है तो मून ऑलरेडी वीक हो गया आपका, क्योंकि कहीं भी अगर आप डिस्पोजिटर वीक है तो आपको वो प्लैनेट भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, या अगर वो प्लैनेट भी कहीं ख़राब हाउस में बैठा है, ख़राब उसका सब योग बन रहे हैं, तो डेफिनेटली मून भी आपका ख़राब हो गया। मून ख़राब हो गया तो छठे हाउस से रिलेटेड चीज़ों में मून आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, इमोशनली कोई ना कोई चीज़ आपको, या आपकी सोच से प्रॉब्लम आपको आएगी छठे हाउस में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। फिर अगर जुपिटर और भी ख़राब बैठा है, वीनस भी ख़राब बैठा है, तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। दोनों बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं तो चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी, चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। मतलब 6th हाउस से रिलेटेड मैटर से आपको हैप्पीनेस मिलने के चांस ज़्यादा है, अच्छी चीज़ें मिलने के चांस ज़्यादा है, वो योग बनेंगे, ठीक है। पाइसेस देखो, एक इमोशनल साइन है, सैटर्न का ट्रांजिट डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पे कहीं ना कहीं, बिकॉज सैटर्न एरी है, और आपका क्या कहते हैं, ये वाटरी साइन है, तो एक थोड़ा सा इट्स नॉट टू गुड पोजीशन फॉर सैटर्न। 12th हाउस में जाके अगर आप देखो तो सैटर्न थोड़ा सा, मतलब ठीक है, कारक होता है 12th हाउस का, बट इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल पोजीशन। सो अगेन, अगर आपकी जिस भी आप असेंडेंट से देख रहे हो या मून से देख रहे हो, तो चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा, ओके। अगर वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड है तो ज़्यादा फर्क आएगा। अब आता है आपका मून, अगर आपका 12th हाउस में बैठा है सैजिटेरियस असेंडेंट के, तो यहाँ पे मून ऑलरेडी नीच का हो गया, डेबिलिटेट हो गया, राइट, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है, और 12th हाउस में पहुंच गया। 12th हाउस का मून ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोचने में होता है, और थोड़ा सा उतनी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती, क्योंकि पाइसेस में चले जाता है। दो पाइसेस नॉट अ बैड साइन फॉर मून, बट सोच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। डीप सोचने लगते हो आप, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, तब एक्शन लेते हो। एरीज ऑपोजिट होता है, वो एक्शन जल्दी लेता है, सोचता कम है, बट पाइसेस में बहुत ज़्यादा सोच बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब यहाँ से जो है, ठीक है, सैटर्न आपका पंचम है, बट मून ऑलरेडी आपका नीच का है, तो अगर मून को कोई नीच भंग हो रहा हो या और अच्छे सपोर्ट मिल रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स ए गुड प्लेसमेंट, गुड ट्रांजिट, क्योंकि आपको वो 5th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स देगा, ठीक है, और 5th हाउस की चीज़ों से आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव तब भी नहीं करेगा अगर कोई बहुत अच्छा मून पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पंचम में जा रहा है, पंचम से अच्छा ही रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अगर मार्स और भी ज़्यादा ख़राब बैठा हुआ है और यहाँ पे मून डेबिलिटेटेड है, तो या मार्स भी अगर आपका नीच का हो जाए, तो चीज़ें थोड़ी सी
नहीं, मार्स नीच का हो जाएगा तो नहीं होगा, तो फिर वो कैंसिलेशन हो जाएगा। बट अगर मार्स आपका ऑलरेडी नेगेटिवली इम्पैक्टेड है तो चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। ठीक, तो वो चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ेंगी। बट ओवरऑल ये पंचम में जा रहा है, पंचम का प्लेसमेंट अच्छा होता है, चाहे वो लगन से हो चाहे वो मून से हो, क्योंकि त्रिकोण है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब अगर यहाँ पर आपका लगन में आके बैठ जाए मून, ठीक है, तो लगन में बैठने से सिंपल सा चीज़ है कि दोनों के लिए 4th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों से 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो 4th हाउस रिलेटेड चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। और जुपिटर की प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पर आप देखो लगन भी जुपिटर का है, मून भी जुपिटर का डिस्पोजिटर, और आपका सैटर्न का डिस्पोजिटर भी जुपिटर है। तो जुपिटर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है तो डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर जुपिटर खराब बैठा है, जुपिटर पीड़ित है, तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। तो वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। बट ओवरऑल 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर आपका लगन और चंद्र लगन दोनों सेम है फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा आप लोगों के लिए, जहाँ पर हमने बात करी मून का, सॉरी सैटर्न ट्रांजिट फॉर डिफरेंट साइन मून साइंस फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।